नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल प्रेमनगर गांव में खड़ा हूं। प्रेमनगर जो भिवानी वाले हैं, भिवानी जिले से आते हैं, दादरी से आते हैं, उन लोगों को पता है यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हरियाणा भर के बल्कि बाहर के भी आते हैं। और उसी गांव में खड़ा हूँ और एक शब्द कहा जाता है, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे ये कहते हुए कि मुर्दे की शांति के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। यानी किसी की अंतिम संस्कार की यात्रा होती है या जो प्रावधान होते हैं वो करते हैं लोग ताकि उसको शांति मिले। लेकिन इस गांव के मुर्दों को भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि शमशान घाट की जो रोड है उसके बाहर खड़ा हूँ और अंदर जाके शमशान घाट है, वहाँ तक हम पहुँच भी नहीं सकते। यहाँ तक बड़ा मुश्किल से आए हैं क्योंकि इतना गंदा और ये सड़ा हुआ पानी है। और यहाँ से लोग ट्रैक्टर से निकलते हैं मुश्किल से, वो भी मुश्किल से, क्योंकि अंदर पता नहीं कितना दलदल है, कितना डेंजर है। और कुछ शॉर्ट्स आपके दिख रहे होंगे, आज ही किसी की डेथ हुई थी मेरे पास। मैं यहाँ से निकल रहा था, भवानी खेड़ा से आया था, पता लगा कि लोग 15-20 साल से दुखी हैं। और गांव के सरपंच आप खुद इस समस्या को लिए खड़े हैं। गांव के सरपंच चाहें तो ये कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर पा रहे वो बड़ी वजह आपको बताऊंगा। फिलहाल इनसे जानूंगा। क्या कहोगे सरपंच आप? पहले तो आपसे ही जान लेता हूँ, आपको सरपंच चुना पीछे 2 साल पहले इन लोगों ने, क्या कुछ समस्या है ये? नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आप हमारी समस्या को देखने के लिए, सुनने के लिए आए, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो समस्या ये मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा नहीं तो 10-12 सालों से तो ये मैंने देख रही है कि ये समस्या एज इट इज़ है। और इसके लिए उन्होंने हर स्तर पर आवाज़ भी उठाई और जब मैं इलेक्शन था तो मैंने भी आश्वासन दिया था कि भी मैं इसको पूरा कराऊँगा। लेकिन शुरुआत के जो 8-9 महीने तो आपने भी देखा होगा, प्रशासन के सरपंचा की तनातनी रही है गई। कुछ अधिकार जो है पंचायत के होया करते हैं कि भाई आप इतनी लिमिट तक काम कर सको, इतना बजट आप अपना लगा सको, उस पर बाउंड कर दिए गए। 2 लाख से ऊपर के कामों पे फिर 5 लाख की सीमा आ गई। अब लास्ट में आए कि सरकार ने जो है ना भी इसको 20 लाख तक लेके आई है। तो हमारी कुछ बाउंडेशन थी, तो एक तो वो थी, दूसरा क्या है कि ये एक स्पेशल बजट का काम था, क्योंकि इसका हमने 2-3 बार एस्टिमेट बनवाया। माननीय मंत्री जे पी दलाल आए थे तो उन्होंने भी घोषणा करी थी 50 लाख की, भाई हम 50 लाख रुपये विकास कार्य कह देंगे। तो उस के तहत भी सबसे पहला काम मैंने यो दिया था। इसका एस्टिमेट बन गया था, इसका एस्टिमेट बन गया 50-52 लाख का। और वो डी प्लान में चला गया। डी प्लान ने वो किसी माध्यम से उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया, पैसा नहीं आया उसका। फिर हमने जनसंवाद यात्रा शुरू हुई मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की। तो जनसंवाद में पहला काम हमने जो यो दिया, मतलब काम तो और भी दिए थे लेकिन ये प्रायोरिटी पर था हमारा। तो जनसंवाद के तहत भी इसका जो है ना एस्टिमेट बना। हमने एस्टिमेट थोड़ा कम करवा दिया भाई, ताकि सरकार बजट तो दे दे। लेकिन वो जनसंवाद का जो बजट था वो भी फिर माननीय विधायक जी के मार्फत आगे फॉरवर्ड हुआ है भाई, उसके रिकमेंडेशन पर। विधायक ने भी रिकमेंड कर दिया कि भाई ये आपका हो जाएगा। 4-5 महीने पहले विधायक जी अब तो मंत्री बन गए हमारे, उनका फ़ोन भी आया, भई आपका ऐसी शमशान घाट का रास्ता सैंक्शन हो गया। सरकार की एक योजना चल पड़ी फिर शिवधाम योजना। अब शिवधाम योजना में हर गांव के जो शमशान घाट है, शिवधाम है, उनको डेवलप करने की। अब उसमें उन्होंने 4 दीवारी, शेड और पानी की व्यवस्था, ये 3 चीज़ तो शामिल कर ली, रास्ते फिर भी छोड़ दिए। तो ये कुछ ला लो, मतलब अड़चन लागती रही, लेकिन इसी कोई चीज़ को नहीं। अब सरकार करण पो, बजट देन पो, तो सरपंच ने करना क्या? सरपंच ने तो बजट खर्च करना, सरपंच तो तैयार बैठे लगाने खातर। और इसी चीज़ को लेते हुए आज हम माननीय मंत्री जी तो मिले थे तिकराना गांव में। कुछ साथी थे इधर, ये हैं, ये भी थे, 1-2 और भी थे। तो उन्होंने पहले झट में इस समस्या को ये कहा है कि भाई मैं गाँव में जिद आऊँगा, जिद इसका रुपया सेंक्शन कर दूँगा। तो हमें आज थोड़ी कुछ उम्मीद भी लगी है, जिस हिसाब से उन्होंने बोला है कि भाई गाँव में जिद आऊँगा, जिद इसका रुपया सेंक्शन कर दूँगा। जी हिसाब भी आज आके गए हैं, तो कुछ उम्मीद बंदी है। लेकिन मतलब उम्मीद कैस कहाँ है दो, जब तक बजट नहीं आएगा इतना तो और क्या कर सका। हाँ, क्योंकि उम्मीद तो मैं बताने लग रहा भाई, पहले भी जब जेपी दलाल आया था जिद भी बंदी थी, और मुख्यमंत्री जो जनसंवाद यात्रा में घूमे थे जिद भी थी। तो आपको बता दूं, अच्छा मैं आपने थोड़ी सी अगर यो एकला शमशान घाट को नहीं, आप देख रहे हो खंबे दिखे हैं आपने, ये महात्मा गांधी आवास व्यवस्था के 2008 के 11 के प्लाट भी कट रहे हैं। अब जब यहाँ जाने का रास्ता नहीं है तो रहोगा कौन? तो यो महात्मा गांधी आवासीय बस्ती योजना, जिसमें करीबन 100-150 मकान आड़े बनेंगे गरीब लोगों के, तो रास्ता इतना महत्वपूर्ण है। और इस रास्ता के साथ साथ सबसे बड़ी व्यवस्था आड़े पानी निकासी की। यहाँ पर एक जब तक पक्का नाला बन के पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो है और फिर रास्ता बना, मतलब दोनों तीनों चीज़ें हों, मतलब रास्ता बना दिया, पानी फिर भी एज इट इज खड़ा रहे, तो नाला भी बना है, रास्ता भी बना है, सारी समाधान हो है, तब हम जो है ना इस चीज़ के लिए कई जगह घूम भी लिए, फिर भी घूमा। और बाकी तो ये सरकार। अच्छा, ये जो पानी है ये गांव का गंदा पानी आता है या यहाँ पे जल भराव है? ये बारिश का पानी है जी, इसकी निकासी का कोई उचित प्रबंध को नहीं। और कुछ जो खेत हैं, ये सेम होगी तिकराना ही सेम है
सारी आप देख रहे हो। तो खेत थोड़े ऊंचे हो गए तो कुछ खेतों का भी आ जाए, लेकिन ज़्यादातर पानी बारिश का ही हो। और आपको बता दूं भाई, ये लोग इतने दुखी हैं कि आज तक कई मीडिया संस्थानों ने इनकी जो खबर है इसको कवर किया, लेकिन प्रशासन तक जूं तक नहीं रेंगती। और सरकार से ये लोग तौबा कर चुके हैं, जो इनको उम्मीद अब लग नहीं रही। बहुत सारे बुजुर्गों को, जिनको भी पता लग रहा है ना कि आज आ रहे हैं हम लोग कवर करने के लिए, तो पता लग रहा है तो लोग दौड़े चले आ रहे हैं, क्योंकि समस्या बड़ी है। तो जी क्या कुछ कहोगे इसके ऊपर? तो कुछ कह ही नहीं सकते। ये चीज भी लास्ट में एक आदमी को उम्मीद होती कि उसका अंतिम संस्कार तो ढंग से हो जाए। रास्ते खातर आए हैं साहब, हम भी बहुत तंग पा रहे हैं। ये हमारा हरिजन भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं, ये तंग हो रहे हैं। ये भी हमारा एक बूढ़ा गुजर गया था, उसमें बहुत समस्या हुई है सर। हम कैसे लेके जाते हो आप लोग? पानी के अंदर पानी में से लेके जाते हो? हाँ जी, गोटा गोटा पानी था और पैदल लेके गए थे उसको, 4-5 जने लग के साथ में। एक आधी बार पैर भी तिसला, ट्रैक्टर लेके गए थे, वो ट्राली ट्रैक्टर धस गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी तब। अभी की तो बात है, मेरे ताऊ गुजरे थे पिछले एतवार की बात है। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी हम लोगों को। तो लोगों को बड़ी समस्या भी इनके ये भी रहती होगी, आदमी की जब बीमार पड़ता है तो कि अब इसका कैसे इलाज करवाएंगे, इलाज नहीं हो पाया, डेथ होगी, तो अंतिम संस्कार तक की टेंशन। ये कम से कम प्रशासन जो राजनीति करते हैं उन लोगों को समझ आना चाहिए कि आप लोग किन लोगों के वोट मांगोगे। आप लोग कभी करते हो कि बहिष्कार कर देंगे या इस तरह की बातें करते हो? कभी प्रदर्शन भी किया है या फिर खाली आप उम्मीदें? खाली आप बुलाए हो हम इनको, हमारा रास्ता मुड़वा दो, हम दुखी हुए, सारी बात यह है। ये चीज़ मैंने इनसे पूछी। बड़ा शरीफ गांव है, और गांव में ऐसा है कि 130 किले आपने 130 एकड़ यूनिवर्सिटी के नाम दे दिए, और इनका कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी आया था इनके हिस्से, उसकी भी जमीन दे दी थी। वो भी चाहूँ, मेरे याद है 2016 की जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है मनोहर लाल जी आए थे, यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करा, तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि इस गाँव का विकास कार्य का कोई भी प्रस्ताव रुकने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सीएम अनाउंसमेंट भी, इसके अलावा भी कई सीएम अनाउंसमेंट हो रही हैं। स्कूल डेवलप की सीएम अनाउंसमेंट हो रही है, आयुष विभाग का अस्पताल बनने की अनाउंसमेंट हो रखी है, सीएम अनाउंसमेंट भी घनी हो रही हैं, लेकिन उन पर प्रगति को नहीं लियो तो जमाए बुरा हाल है। मतलब सीएम अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही, और उस गांव के, जिस गांव ने 130 किले ज़मीन अपनी आजीविका का बहुत बड़ा साधन था, जो हमारी इनकम की भी है, हरदीर गांव के लोगों को जो हनोड़ फसल बाड़ी होया करती, वह ज़मीन हमने भिवानी शहर की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे दी। इस गाँव का मतलब इतना बड़ा दिल है, 130 किले ज़मीन जो गाँव फ्री दे दे, उसके हालात हों तो मैं तो कहूँ हरियाणा भरने सोचने की जरूरत है। जी, कमाल की बात है। क्या कुछ कहोगे जी, ये समस्या इतने समय से कहाँ अटकी हुई है, क्या लग रहा है? ये अटकन का तो मैं बेरा कोनी की तटक रही है, लेकिन मैं 2007 से देख रहा हूँ, हर साल 2-4 इस टाइम में सब यात्रा निकालनी पड़ती हैं, वो भी ट्रैक्टरों द्वारा, जिनको कंधा नहीं दिया जा सकता। जिस सब को कंधा नहीं मिल पाता उसको ले जाने का क्या फ़ायदा है। हम प्रशासन से कई बार मिल चुके हैं, डीसी साहब से ही मिल चुके हैं और विधायक से ही मिल चुके हैं जी, कोई इसका समाधान नहीं हो रहा। जी। तो आने वाले वक्त में वैसे भी इलेक्शन है, क्या कुछ गांव वालों ने फैसला लिया है, इलेक्शन तक सोल्यूशन हो जाएगा जैसे सरपंच आप बता रहे हैं? देखो अभी सोच रहे हैं, अगर हमारा समाधान इलेक्शन लग नहीं हुआ तो हम इलेक्शन का भी बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। क्यों, ये हम देख रहे हैं 7-8 साल से बहुत बुरा हाल है। ट्रैक्टर में जाते हैं तो कई बार ट्रैक्टर से जाते हैं, शव यात्रा में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि बार हमारा समाधान हो जाता है ठीक है, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी, क्या कुछ कहोगे? बस यही है सर, देखो लगभग 20 साल से ज़्यादा समय होगा ये परेशानी हुई, और हमने तो आला अधिकारियों के चक्कर काट काट के थक लिए, मंत्री से मिल लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं। सरपंच है, सरपंच की भी कुछ सीमाएं हैं, उनसे बाहर होकर ये भी नहीं कर सकता। और जैसे ही बरसात का मौसम होता है, कोई अनहोनी हो जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ट्रैक्टर में जाना होता है, ट्रैक्टर भी कई बार धस जा है, तो इसलिए हम तो परेशान है। हम मजबूर हो गए कि आने वाली विधानसभा में हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम मजबूरी पूर्ण बोल रहे हैं, क्योंकि परेशान हो गए। कोई सुनता है नहीं, इलेक्शन के टाइम बोल देते हैं वो कर दें, हो धरातल पे कुछ हो नहीं रहा। इसलिए आने वाले टाइम में सोच रहे कि विधानसभा इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। जी, तो फिलहाल देख सकते हैं समस्या एक ये है। हालांकि ये समस्या नहीं, पीछे ग्राउंड है, ये शायद खेल ग्राउंड है, इसके भी यही हाल है। अगर पानी की मैं पूरे पीछे से देख रहा हूँ, सारे ग्राउंड तो बने पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी खेलें तो कहाँ खेलें। और खाली एक गाँव की समस्या नहीं है, हरियाणा भर के लगभग 6000 से ज़्यादा गाँव हैं,
उन गांव में ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर आश्वासन देते हैं नेता। आने वाले वक्त में आपके सामने बड़े बड़े स्पीच और कई कई पेज के स्पीच होंगे, लेकिन उनमें से कितनी जो घोषणाएं हैं वो पूरी हो पाती है, मैनिफेस्टो कितने कॉलम जो हैं वो पूरे कर पाती है सरकार जिसकी बनती है, जिस पार्टी की। आने वाले वक्त में बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप नेताओं के सामने अगर मजबूती से उठाएंगे तो शायद आपके काम हो जाएं, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं आजकल, घोषणाओं पे घोषणाएं चल रही हैं, लेकिन ये घोषणाएं कितनी पूरी हो पाएंगी, आम जनता का ये सवाल है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो शायद प्रेमनगर को सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है जितना प्रेशर होगा उसके बावजूद ही काम हो पाते हैं, अन्यथा चाहे कोई भी सरकार हो सीधी एसी में सोई मिलती है और बड़े नेता बड़े बड़े शहरों में आराम फरमा रहे होते हैं, जनता वैसे ही त्राहिमाम कर रही होती है। इस वीडियो को शेयर करें आप लोग, इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।